आदेश आदेश सभी समाज बंधुओं को। समाज बंधु, मैंने कल एक वीडियो डाला था और वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्ट था, जो मेन कंसेप्ट था, वो एक ही था कि हमारा समाज भी अपनी ताकत बताएं। जो अभी डीएनटी संघर्ष समिति बना करके वो जेल भरो आंदोलन जो चला रखा है, उसमें हम लोग भी पार्टिसिपेट करें। तो कल इस परिप्रेक्ष्य में मेरे पास में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सत्यम जी का फ़ोन आया और लगभग आधा घंटे तक विस्तार से हमारी चर्चा हुई। उनका ये कहना था कि हमें अभी तक भी कहीं न तो कोई सूचना दी गई है, न कोई रणनीति के बारे में बताया, न कोई प्लानिंग हमारे साथ की गई है, तो हम किस तरह से जुड़ जाएं, क्योंकि हमारी भी तो कोई डिग्निटी है। और वास्तव में सही बात है कि हमारा नाथ समाज अपने आप में बहुसंख्यक समाज है राजस्थान के अंदर, तो हमारी भी कहीं न कहीं एक बात रहे, हमारी भी वहाँ पर बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा जब हम लोग लें, तो केवल ऐसा नहीं होगा हमें अब तक जो 80 सालों में होता है, कई राजनीतिक दलों ने, कई नेताओं ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, केवल हमारा दुरुपयोग किया वोट बैंक समझ करके। हमें जहाँ हम लोग खड़े थे वहीं आज भी खड़ा छोड़ दिया है और न हमारी कभी उन्होंने आवाज़ उठाई। क्योंकि अभी आपने देखा भी होगा डीएनटी के जो प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे उनमें भी कितनी खिलवाड़ की गई, टेक्निकल त्रुटि अनावश्यक रूप से लगाई गई कि आप जोगी कनफटा नहीं हो, आप कनफटा का सर्टिफिकेट लाइए, जो कि पूरी दुनिया जानती है कि कनफटा कौन है। केवल और केवल जोगी होते हैं, जोगियों में केवल हमारे ही लोग हैं जो कनफटा है, अन्य कोई है ही नहीं। मीणा गुजर समाज कोई कौन होता कनफटा, लेकिन अनावश्यक उलझाने की बात थी। तो इन सब बातों को लेकर के अन्य पिछड़ा जो हमारा जो पिछड़ा वर्ग है उसमें हमारा कैटेगरीज किया जाए, उसमें वर्गीकरण किया जाए, हमें 10% नहीं, हमें तो 5% ही दे दिया जाए। लेकिन उन बड़ी जो प्रभावशाली दबंग जातियाँ उनके साथ हमें हटा दिया जाए, क्योंकि वही हालात हो रहा है कि एक बाड़े के अंदर बहुत सारे ताकतवर बैलों के साथ में हम कमज़ोर गायों को बांध दिया गया है। और चारा जब पटका जाता है, मैं बार बार कहता हूँ, तो सबसे पहले वो ताकतवर जो बेल हैं, जो सांड है, जो बड़ी जातियाँ एक तरह से मैं कहना चाहूँगा, वो सबका सब खा जाती है और हमें केवल झुंझुना हाथ में रह जाता है। हम लोग भूखे रहते हैं आरक्षण के मामले में। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को सरकार सुने, पुरजोर ढंग से सुने, और हम लोग इस मुद्दे को डीएनटी में जो अभी जेल भरो आंदोलन चल रहा है उसका भी कंसेप्ट लगभग यही है कि डीएनटी में विसंगति दूर हो और अन्य पिछड़ा वर्ग में जो आरक्षण है उसके अंदर वर्गीकरण 10% का आरक्षण की मांग की जा रही। लेकिन सवाल ये कि हमारी जाति जो हमारा नाथ समाज, योगी समाज है, उसके जो शीर्ष महासंगठन है, उसके पदाधिकारियों को जब तक आप लोग कन्वे नहीं करोगे, जो डीएनटी के पदाधिकारी हैं आपस में एक दूसरे के साथ बैठेंगे नहीं, जब तक हम लोग जिले के जो लोग हैं, क्योंकि हमारा संगठन सर्वोपरि है, हमारा समाज की एकता और संगठन के लिए हमने जो राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष को चुना है, हमारा जो एकमात्र संगठन चलता है, उसको जब तक आप लोग साथ में नहीं लोगे, हम लोग कैसे आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके लड़ सकते हैं पूरी ताकत के साथ में। क्योंकि हमारा एक पूरा का पूरा सिस्टम है, अध्यक्ष हैं, फिर जिला अध्यक्ष हैं, फिर तहसील अध्यक्ष हैं, तो वो सब साथ में जब भी आ पाएंगे जब आप एक दूसरे के साथ मिलकर के ऊपर से हमें निर्देश, हमारा जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश हमारा संगठन है, वो हमें देगा। तो मेरी पुरजोर मांग है, निवेदन है उन साथियों से जो जुड़े हुए हैं डीएनटी के साथ में, कि वो डीएनटी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे इस बात के लिए मनाएं उनको, या मनाएं नहीं कि नहीं, उनकी नॉलेज में डालें कि भाई नाथ समाज के जो शीर्ष प्रदेश जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठ करके चर्चा करें सारी प्लानिंग के लिए, जिससे कि हम लोग पूरे राजस्थान में पुरजोर ढंग से इस आंदोलन में एक साथ में लग सके। क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही है, सबका जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक ही है कि हमें आरक्षण चाहिए, हमारे डीएनटी में विसंगतियाँ जो है वो दूर हो, तो सबका उद्देश्य एक ही है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं बिखरे हुए हैं, और बिखरने का कारण क्या है कि हम लोगों में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। और चूँकि हम लोग सब जानते हैं कि ये हमारे जो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से मखौल बना के रखा हुआ राजनेताओं ने और पार्टियों ने। हमारे भी समाज के कई बंधु अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग संघों से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन हकीकत ये है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स दे रखा है कि जो सबसे पिछड़ी और कमज़ोर शोषित जातियाँ होगी उनको आप आरक्षण का लाभ दोगे, लेकिन उल्टा हो रहा है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं देके उन लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, उन जातियों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है जो कि ऑलरेडी बहुत दबंग है, जमींदार हैं, जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत शीर्ष पर है। तो वो वोट बैंक की राजनीति है। उसके बारे में हमने, हमारे समाज के बंधु बोलते हैं वो किसी एक पार्टी को पकड़ के बैठे तो बस उसी को अपने आप में पूजे जा रहे हैं। उन्हें भी कहीं ना कहीं हकीकत बोलना चाहिए कि आरक्षण की व्यवस्था बंद हो, इसमें व्यापक सुधार हो, इसमें व्यापक संशोधन हो, और नहीं अगर हो रहा है तो हमें तो 10% आरक्षण दें। जब हम लोग समाज की मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे
केवल ये थोड़ी हम लोग पढ़ लें। हमारे लोग, कई लोग कहते हैं आप पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करो। भाई पढ़ाई कर भी लेंगे, अभी कल लालजी राय का भी बोल रहे थे और हम लोग भी बोलते हैं, केवल पढ़ाई करने से ही कुछ नहीं होगा। पढ़ाई के साथ साथ में हमें उन लोगों के साथ भी भागीदारी जब भी जुड़ पाएंगे जब हमें भी आरक्षण मिलेगा, जब हमें भी कोचिंग के लिए, छात्रवृत्ति के लिए जो है छात्रवृत्ति मिलेगी, हमें भी जब स्कूलों के अंदर, हॉस्टल के अंदर निःशुल्क प्रवेश मिलेगा, तो वो भी तो हमें चाहिए ना। तो इन सब के लिए हमें लड़ना पड़ेगा और लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और जैसे ही कल सत्यम जी ने बताया, पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। हमारी प्लानिंग भी, हम लोग अगर नहीं अभी DNT के साथ जुड़ पाते, हम लोग हमारी प्लानिंग के साथ लड़ेंगे, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन हम तो चाहते हैं सारे एकजुट होकर के ही लड़ें। तो इसलिए जो मैं लालजी रायका जी से भी इस पोस्ट के माध्यम से आगाह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ हमारे जो राजस्थान नाथ समाज का जो प्रदेश संगठन है उनके साथ आप लोग चर्चा करें, बैठें। और अभी बहुत सारा टाइम है, बहुत सारी लड़ाई अभी लड़नी बाकी है, तो एकजुट होकर के लड़ें, मज़ा आएगा और आगे हमें सफलता भी मिलेगी। धन्यवाद। आदेश मैं हरिप्रसाद योगी, सवाई माधोपुर। थैंक यू।